बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन, आज बात करेंगे सामरी के बछड़े के बारे में। फिरौन की हलाकत के बाद बनी इसराइल इसके पंजे से आज़ाद होकर सब ईमान ले आए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का ये हुक्म हुआ कि वो 40 रातों का कोहे तूर पर इत्तिकाफ करें। इसके बाद उन्हें किताब दी जाएगी, यानी तौरात। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए और बनी इसराइल को अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के सपुर्द कर दिया। आप 40 दिन तक दिन भर रोज़ादार रहकर सारी रात इबादत में मशगूल रहते। नाजरीन, बनी इसराइल में एक हरामी शख्स था जिसका नाम सामरी था, जो तबई तौर पर निहायत गुमराह और गुमराह कुन आदमी था। इसकी माँ ने बरादरी में रुसवाई और बदनामी के डर से इसको पैदा होते ही पहाड़ के एक गार में छोड़ दिया था और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इसको अपनी उंगली से दूध पिला पिला कर पाला था। इसलिए ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पहचानता था। इसका पूरा नाम मूसा सामरी है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम भी मूसा है। मूसा सामरी को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पाला था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के घर हुई थी, मगर अल्लाह ताला की शान के फिरौन के घर परवरिश पाने वाले मूसा अलैहिस्सलाम तो खुदा के रसूल हुए और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का पाला हुआ मूसा सामरी काफिर हुआ और बनी इसराइल को गुमराह करके उसने बछड़े की पूजा कराई। यानी जब कोई आदमी अज़ल ही से नेक बख्त नहीं होता तो वो भी नामुराद होता है और उसकी परवरिश करने वाले की कोशिश भी नाकाम और नामुराद होती है। देख लो, मूसा सामरी जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का पाला हुआ था वो काफिर हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो फिरौन की परवरिश में रहे वो खुदा के रसूल हुए। इसका राज यही है कि मूसा सामरी अज़ली शकी और पैदाइशी बदबख्त था, तो जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरबियत और परवरिश ने इसको कुछ भी नफ़ा ना दिया और वो काफिर का काफिर ही रह गया। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्योंकि अज़ली सईद और नेक बख्त थे, इसलिए फिरौन जैसे काफिर की परवरिश से भी इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नाज़रीन, जिन दिनों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर मोतकिफ थे, सामरी ने आपकी गैर मौजूदगी को गनीमत जाना और ये फितना बर्पा कर दिया कि इसने बनी इसराइल के सोने चांदी के जेवरात को मांग कर पिघलाया और इससे एक बछड़ा बनाया और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों की खाक जो इसके पास महफूज थी, इसने वो खाक बछड़े के मुंह में डाल दी तो वो बछड़ा बोलने लगा। फिर सामरी ने बनी इसराइल से ये कहा कि ए मेरी कौम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला के दीदार के लिए तशरीफ़ ले गए हैं। हालांकि तुम्हारा खुदा तो यही बछड़ा है, लिहाजा तुम लोग इसी की इबादत करो। सामरी की इस तकरीर से बनी इसराइल गुमराह हो गए और 12,000 आदमियों के सिवा सारी कौम ने चांदी सोने के बछड़े को बोलता देखकर इसको खुदा मान लिया और इसके आगे सरबसजूद होकर इस बछड़े को पूजने लगे। चुनाचे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि और मूसा के बाद इसकी कौम अपने जेवरों से एक बछड़ा बना बैठी, बेजान का धड़ गाय की तरह आवाज करता था। जब 40 दिनों के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होकर और तौरात शरीफ लेकर वापस आए और कौम को बछड़ा पूजते हुए देखा तो आप पर बेहद गज़ब जलाल तारी हो गया। आपने जोशे गज़ब में तौरात शरीफ को ज़मीन पर डाल दिया और अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी और सर के बाल पकड़ कर घसीटना और मारना शुरू कर दिया
اور فرمانے لگے کہ کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے معذرت کرنے لگے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ کہا، اے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر اور جلا کر اور اس کو ریزہ ریزہ کر کر دریا میں بہا دیا۔ ناظرین، اس واقعے سے خاص طور پر دو سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، اس سے علماء کرام کو یہ سبق ملتا ہے کہ علماء کرام کو کبھی اپنے مذہب کے عوام کی طرف سے غافل نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ عوام کو مذہبی باتیں بتاتے رہنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ سامری نے 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر ساری قوم کو بہکا کر گمراہ کر دیا۔ اور دوسرا سبق یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی خاک میں جب یہ اثر تھا کہ بچڑے کے منہ میں پڑتے ہی بچڑا بولنے لگا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے قدموں کے نیچے کی خاک میں بھی خیر و برکت کے اثرات ہوا کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نیک بندوں کے غبار آلود قدموں کو دھو کر مکانوں میں پانی چھڑکنا، جیسا کہ بعض خوش عقیدہ مریدین کا طریقہ ہے، یہ کوئی بیکار کام نہیں، بلکہ اس سے فیض و برکات اور فوائد حاصل ہونے کی امید ہے اور یہ شرعاً جائز ہے۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔